हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ECCE एजुकेटर हेतु विज्ञप्ति निकली हुई है, जिसमें आपको सरकारी स्कूल में एज ए टीचर, लेकिन एजुकेटर का जो ECCE है, जो NEP 2020 आया है, उस कंसेप्ट के तहत है। यानी कि बाल वाटिकाएँ जो बनाई गई हैं, उन बाल वाटिकाओं में और जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हैं, उनमें ECC एजुकेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ये NEP का हिस्सा है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है, उसमें सरकारी स्कूल में बच्चे को जब उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, उसमें जाने से पहले एक आप कह सकते हैं कि जो प्री प्राइमरी वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। उनके लिए ये वैकेंसी है। तो जिन्होंने भी इसके रिगार्डिंग कोर्स किया हुआ है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये बाल वाटिकाएँ अब स्थापित की जा रही हैं और हर जगह की जाएंगी, पूरे भारत में की जाएंगी। क्योंकि NEP कोई एक पर्टिकुलर राज्य पर तो लागू होता नहीं है, तो वो पूरे भारत पर लागू हो रहा है। तो हर जगह बाल वाटिकाएँ बन रही हैं, तो हर राज्य में इसकी समय समय पर आवश्यकता अनुसार वैकेंसी निकलती रहेंगी। तो ये जो वैकेंसी है, ये देखते हैं हम किस राज्य से है और उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसमें योग्यता क्या चाहिए और आपका इसमें मानदेय, एज क्राइटेरिया क्या होगा सब। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कितने पदों पर वैकेंसी है। देवरिया के कुल 225 पदों पर निकली है, जिसमें 209 प्राथमिक और 16 PM श्री विद्यालय। तो वो हमने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल पर पहले वाले जो बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के लेवल को कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया गया है। विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं हेतु प्रति केंद्र एक, यानी कि जहाँ पर को लोकेटेड, आपको बता दूं कि जिस विद्यालय में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है और उसी में आंगनवाड़ी भी है, तो उसको कोलोकेटेड बोला जाता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर भी केंद्र हैं, वहाँ पर एक एक ECC एजुकेटर की वैकेंसी निकली हुई है। और जो 43 है वो उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के प्रति विद्यालय में, क्योंकि कंपोजिट स्कूल भी हैं, तो वहाँ पर तकनीकी अनुदेशक की निकली हुई है। तो 2 वैकेंसी है, जो उच्च प्राथमिक के लिए तकनीकी अनुदेशक है और प्राथमिक लेवल पर ECC का कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए ECC एजुकेटर की वैकेंसी निकली हुई है। तो ECC एजुकेटर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो है विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन है वो गृह विज्ञान में मुख्य विषय आपका हो और 50% आपके हों, बस ये चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अथवा करके देख लेते हैं। अब अथवा में क्या है? अथवा में है नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT-CT और DPSE कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो इस प्रकार से आपके पास अगर NTT का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मान्यता NCT द्वारा, तो आप इसके लिए योग्य हैं। यानी कि आपका ग्रेजुएशन है या आपने NTT-CT नर्सरी में या DPSE ये सब कर रखा है 2 वर्ष वाला, तो आप इसकी योग्यता रखते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु तकनीकी अनुदेशकों की निकली हैं, उनमें क्या योग्यता है। तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप हेतु शैक्षिक अर्थ है कि राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड वुडवर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, फिटर, जनरल, कॉर्पोरेटर, प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, ये इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट उसके पास हो। दूसरा है एनर्जी एंड एनवायरमेंट ट्रेड हेतु, जिसकी शैक्षिक अर्हता होगी राजकीय मान्यता प्राप्त। यहाँ पर देखते चले और स्क्रीनशॉट भी ले लें, बेशक आप अगर आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इन सभी का। आगे है एग्रीकल्चर, नर्सरी और गार्डनिंग, और शैक्षिक योग्यता इसकी होगी BSc एग्रीकल्चर में।
अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और तकनीकी अनुदेशक में अगला टॉपिक है होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु। उसके लिए योग्यता चाहिए आपकी बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, जो कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइनर टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सभी है। और ये विज्ञप्ति निकली हुई है जिसमें इन्होंने लास्ट डेट का तो जिक्र किया नहीं है। बाकी आप जाकर जो देवरिया है वहाँ के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर जाकर आप आवेदन या इसके बारे में पूछ सकते हैं। यानी कि बीएसए ऑफिस आपको इसके लिए जाना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ के जो बीएसए ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको इसकी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। और ये भी मिल जाएगी कि किस किस, क्योंकि ब्लॉक अलग अलग होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कई कई ब्लॉक होते हैं, 13 15 15 ब्लॉक होते हैं, तो और उनमें कितने सारे स्कूल होते हैं। तो ये चीज़ें और प्रॉपर आपको बीएसए ऑफिस पर जाकर प्राप्त हो जाएंगी। तो एक और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से वैकेंसी आई है वो और देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी आई है मथुरा से। तो इन्होंने 18 तारीख को इसे रिलीज़ किया है। सेम वही है, बाकी की वही सेम योग्यताएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही योग्यताएं हैं। तो उन्हें दोबारा रिपीट करना अननेसेसरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तकनीकी अनुदेशक है उसके लिए भी सेम योग्यताएं हैं। बस मेन चीज़ है कि आपको विद इन टाइम पता चल सके। तो ईसीसी एजुकेटर यानी कि प्री प्राइमरी वाले, अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आप एनटीटी हैं जो और मैंने बताए थे वो हैं, तो आप ईसीसी एजुकेटर के रूप में काम कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इतना लिखा है यहाँ पर जो आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो यानी कि अब तो ये चल रहा है, तो यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं, बस आप 40 प्लस ना हो। ये बात क्लियर है कि आप 40 प्लस ना हो, बाकी आप जितनी भी एज के हैं 18 प्लस होते ही और 40 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की सभी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी वैकेंसी, बाल वाटिका वाली, ईसीसी वाली, और ये जो एजुकेटर वाली है, तकनीकी अनुदेशक वाली है, ये सभी पूरे भारत में निकलेंगी, सभी राज्यों में निकलेंगी, सभी डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगी, सभी ब्लॉक्स में निकलेंगी। सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको विद इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अप्लाई कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। बाकी के नेक्स्ट अपडेट के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।